दिन ते गिन मैं मर जाना ही, तेरे बिन मैं मर जाना ही। जेड़े दिन तू कंड करनी है उसे दिन मैं मर जाना ही। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੂਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੂਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਜੰਮਿਆ ਜਗ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਰੋ, ਬਲਾ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ, ਬਲਾ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਵਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ। तजम्मुल वाकई एक पंजाबी गज़ल का एक ऐसा बादशाह है जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो इस शख्सियत ने गुर्बत की बात की है, अफलास की बात की है, आम आदमी की बात की है। सदारती अवार्ड के लिए चला गया पंजाब से नाम, सेंटर से मैं और कायरा साहब ने हमने, बल्कि यही कह सकांगा जी कि ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲੇ। ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ, अजीम इंसान। दिन तक है ना मैं मर जाना ही, तेरे बिन मैं मर जाना ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर तकी और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ डिजिटल। आज जहाँ भी अदब का एक अहम बाब जो है वो बंद हो गया है, क्योंकि आज छोटी बहन अजीम शायर जमल कलीम जो है इस वक्त दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनके जो हज़ारों चाहने वाले लोग, उनके फैन है, इस वक्त उनकी रिहाइशगाह में मौजूद है। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਜਮਲ शेर क्या के जो ਸ਼ੇਰ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਜੀਣਾ, ਚੱਜ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ। तजम्मुल कलीम साहब का नुकसान है, मेरा ख्याल में ये तो पूरी दुनिया का नुकसान है अदब के हवाले से। और मैं ये कहता हूँ कि आने वाले जो इन्होंने वो शेर कहा है ना कि दोनों सदियाँ तिक्कर जीना, चाहिए शेर तो चाहिए, ये सदियों बाद भी शायद तजम्मुल कलीम पैदा नहीं हो सकता। हिस्सा अगे मौत दुहाइयाँ देंदी रही, हिरसा अगे मौत दुहाइयाँ देंदी रही, राइफल अगे वीर जे सके ना मारो, ते जित लेना ते खोना एक बराबर नहीं, जित लेना ते खोना एक बराबर नहीं, दुखियां नाल ते साडे यके ना मारो, ते बाल खिडौने वेंदा है ते की होया, खिडौने वेंदा है ते की होया, आपे टुर जावेगा धक्के ना मारो। करीम जम्मिया जग ते सुख पारो, बला बुल्ले ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ, ਬਲਾ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। और बाकी जो उनकी खिदमात हैं वो तो अपने हिस्से का काम करते करते साथ औरों के हिस्से के काम भी कर गए हैं, और अपने ही शेरों में उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बता भी दी। जैसे उन्होंने ये कहा कि दोहा सदियाँ तीकर जीना, चजदे शेर ते चजदे बंदे। इसका मतलब यही है कि तजम्मुल कलीम साहब कम अज़ कम हमारे यहाँ 2 सदियों तक तो मौजूद हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि जितनी उन्होंने खिदमत की और जिस खलूस और जज्बे के साथ, जिस इनफरादियत के साथ उन्होंने काम किया है, तो रहती दुनिया तक जब पंजाबी बोली सुनी और समझी जाएगी तब तक जो है वो अहले ज़ौक़, अहले अदब लोग तजम्मुल कलीम साहब को नहीं भूलेंगे। कोई जिਉਂਦਾ ही नहीं बचिया ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ। मैं ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਵਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਵਾਂਗਰ, ਖੌੜੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ। बाकी सारी दुनिया जानती है कि उनका शायरी में क्या काम था और उनने पंजाबी ज़बान को क्या दिया। जब ये बातें चलती थी कि पंजाबी ज़बान में गज़ल नहीं कही जा सकती, तो उन्होंने पंजाबी ज़बान में इतनी मजबूत गज़ल कह के साबित किया कि जो गज़लें होती हैं वो ज़बानों की मोहताज नहीं होती, और बहुत बड़ा काम है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। और अच्छा हाफिज़ साहब, तजम्मुल कलीम साहब की कोई शेर डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
वो है कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। तजम्मुल कलीम इतने अजीम शायर थे कि जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनको पंजाबी का गालिबी गर्दानते हैं। तो कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि वो तजम्मुल कलीम के जाने पे क्या क्या कह रहे हैं। तजम्मुल कलीम के जाने पर दुनिया भर में एक रज्जो-गम पाया जा रहा है और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात जो हैं इस वक्त तजम्मुल कलीम को अहल खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त भी एक बहुत बड़े पाकिस्तान का नाम मौजूद है, इनसे जानते हैं। इस वक्त तजम्मुल कलीम दुनिया में नहीं रहे, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ताज़ियत करता हूँ उनके ख़ानदान से और पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले हैं उनसे, कि आज मैं समझता हूँ कि हमारे पंजाबी अदब का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक ऐसा खला पैदा हुआ है जो जिसे पुर करने में शायद वक्त लगेगा। और बाकी तजम्मुल कलीम से मेरा ताल्लुक़ जो है वो तकरीबन कोई 35 बरस पुराना है। बात यह है कि ऐसे लोग जो हैं वो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। तो तजम्मुल वाकई एक पंजाबी गज़ल का एक ऐसा बादशाह है जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अभी पिछले दिनों कुछ लोग कनाडा से आए हुए थे, वो सरदार थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि तजम्मुल साहब से मुलाकात हो जाए। मुलाकात नहीं हो सकी, वो एक हसरत लेके चले गए। तो मैं बड़ी एक दुख की कैफियत में हूँ और मैं समझता हूँ कि ये दुख जो है मेरा ज़ाती दुख है। अच्छा, यकीनन ये जो खला है ये ना पूरा होने वाला है, इनको वक्त लगेगा इस खला को पूरा होते हुए। तो तजम्मुल कलीम की जाने पे कोई शेर डेडिकेट करेंगे उनको? मैं तजम्मुल का अपना ही शेर पढ़ देता हूँ कि मेरा सीना दम करवाओ, मेरे अंदरों डर नहीं जाता। तजम्मुल कलीम के मतलब अगर बात की जाए तो तजम्मुल कलीम एक पंजाबी अदब में एक अहद का नाम है, एक सोच का नाम है। और इन्होंने अगर कहा जाए तो पंजाबी अदब को, पंजाबी ज़बान को रिजोविनेट किया है और बहुत ही अपनी ज़िंदगी में पंजाबी अदब की खिदमत की है। ये शर्क़ो गरब पंजाब की बात हो या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी बोली जाती है, इस अज़ीम शख्सियत ने अपने आप को साबित किया है। जहाँ तक इसके अफ़कार की बात की जाए, इसकी सोच की बात की जाए, इसकी तसानीफ़ की बात की जाए, तो इस शख्सियत ने गुरबत की बात की है, अफलास की बात की है, आम आदमी की बात की है, नसीहत की बात की है। ये नासे के तौर पर भी उभरा है और पंजाबी अदब में ख़ास कर इसका एक स्कूल ऑफ थाट था। उनके बारे में क्या कहें कि एक बड़ा आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया और पंजाबी अदब को काफ़ी नुकसान हुआ, बस यही है। इनको कोई शेर डेडिकेट करेंगे आप? सर मुझे तो कुछ शेर याद नहीं आ रहा, तो ऐसे उनके सारे शेर उनके नाम ही हैं। तो समझता हूँ कि तजम्मुल कलीम साहब सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा एक अहद थे जो आज हम में नहीं रहे। और उन्होंने जिस तरह से अदब की और ख़ासकर पंजाबी अदब के अंदर गज़ल को जो मुकाम दिया है, वो वाकई मीर के बाद अगर कोई उर्दू गज़ल में जैसे मीर ने उर्दू गज़ल को मुकाम दिया था, वही मुकाम तजम्मुल कलीम ने पंजाबी गज़ल को दिया है। मुनीर नियाज़ी ने कहा था पंजाबी में गज़ल कहीं नहीं जा सकती। सो मैं समझता हूँ कि उनके जाने से पूरा एक बाब बंद हो गया, पूरा एक अहद ख़त्म हो गया। लेकिन आज भी वो जिंदा है। हम उनका नाम पंजाब की जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंड करके सदारती अवार्ड के लिए भेज दिया। और मैंने 3-4 दिन पहले मेरी तजम्मुल साहब से बात हुई, मैंने उनको बताया, वो बड़े खुश थे। और ये था कि चलो यही बात जो आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे मरने के बाद लोगों को देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी। लेकिन बहरहाल एक उनका
जिंदगी ने वफा नहीं की। सदारती अवार्ड के लिए चला गया पंजाब से नाम, सेंटर से मैं और कायरा साहब ने हमने बल्कि इत्तेफाक ये है कि मैं नहीं जा सका पिछले 2 दिन पहले, वरना हमारी मीटिंग थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर, और वहाँ से मैंने तो उस दिन जरदारी साहब से भी जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि नीचे से करवाएं, अगर कोई किसी जगह पे मसला आ रहा हो तो हमें बताएं। मैं समझता हूँ तजम्मुल कलीम इन अवार्डों से बड़ा आदमी है। एक और बात है कि इनके नाम पे ना चुनने में कोई खास केस को कर दिया जाए ताकि इनके नाम पे। जी बिल्कुल, हम रिकमेंड करेंगे जिली इंसानिया को ताकि उनके नाम पे एक कोई सड़क या कोई एक रखी जाए ताकि उनका नाम रहे, लेकिन वो इन अवार्डों से, इन सड़कों से बड़े आदमी। जितनी बड़ी शख्सियत थी, ये खाली चूनिया के लिए जो है एजाज की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की पहचान है। आप जाके देखें जहाँ जहाँ पे पंजाबी बोली जाती है अक्रॉस द बॉर्डर भी, तो वहाँ पे तजम्मुल कलीम साहब का जितना मानता है और जितनी उनके साथ लोगों की मोहब्बत है, तो ये बनता है कि हमारी नेशनली हम इनको एक्नॉलेज करें और इनको जो है, मैं तो समझता हूँ कि जो सदारती अवार्ड है उसके हकदार हैं ये। मलिक तजम्मुल कलीम साहब एक अहसास शख्सियत सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਚੂਨੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਝਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੂਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜੂਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਕਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ। ਔਰ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੇਖੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। तजम्मुल कलीम एक अहद सी, एक शख्सियत सी, एक अजीम शायर, अजीम इंसान, और ये नहीं कि अपने अजीज़ो कारब नाल शायर तो पहले ही बड़ा एहसास होता है, लेकिन वो इस तो भी ज़्यादा हट के एहसास हैं। और मैं समझना वा कि तजम्मुल कलीम साहब अज उन्होंने बेटे खाली यतीम नहीं होए, पंजाबी अदब यतीम हो गया। आज के दिन वास्ते तो तजम्मुल साहब ने इतना कुछ बोलिया है, मैं उन्होंने मैं 2-4 लाइना तुहानू सुना देना। मरण तो डरदे हो बादशाहो, कमाल करदे हो बादशाहो, किसे नू मारन दी सोचदे हो ते किसे ते मरदे हो बादशाहो। क्या बात है, ऐसे अजीम लोग टुर गए ने, मुद्दा बाद ऐसी शख्सियत पैदा होंदियां, लेकिन वो बात नहीं बनती जो तजम्मुल कलीम ने आकर बना दी। गज़ल में एक नया लहजा मुतारफ़ कराया जिसके वो बानी भी थे और वो खातम भी थे। इंज लगता है भी साढ़े लफज, साढ़े अखर, साढ़े उनवान, साढ़े सरनामे खत्म हो गए हैं। उन्हें जड़ा लहजा दिता है पंजाबी नूं, जेड़े आदे सर पंजाबी च बड़ी खरवी बोली है, पंजाबी चो गज़ल जैसा लतीफ जी सिनफ है वो नहीं हो सकती, उन्हें दी नफी कर दी। और उन्हें जिन्नियां भी किताबां ने उन्हें लहजा पंजाबी के मुहावरे, बोलचाल, उनकी रहतर ते उनदियां मिसालां, उनदियां तशबीहात उन्हें साडे सामने इंज रख दित्तियां ने जिवें इंतहाई आसान होवन। ते मैं समझना भी अगर आने वाला दौर का कोई शायर पंजाबी उत्ते तहकीक करना चाहता है या कोई तहकीक करने वाला पंजाबी उत्ते काम करना चाहता है तो सिर्फ तजम्मुल कलीम नूं पढ़ लवे। मैं नचिया जग दे सुख पारो, सत बुल्ले नूं मेरी धमाल वेखे। अज दा जनाजा वेख के, अज दा कट्ठ वेख के सानू मनना पैदा भी वो जड़ा काज लैके, मिशन लैके निकले सन, वो दिन रात, सुबह दोपहर शाम उन्हें खलोते रहे ने ते उन्हें मनवाया है। तजम्मुल कलीम साहब ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
बहुत ही ज़्यादा कलाम ने, बहुत ज़्यादा शार ने। एक शेर है, दिन ते गिन मैं मर जाना ही, दिन ते गिन मैं मर जाना ही, तेरे बिन मैं मर जाना ही। उन्होंने खुद कहा सी कि पहली गल मैं आप नहीं जमे, दूजी गल मैं जीण नहीं आया। जो कुछ अपने बारे सुनिया मैनू आप यकीन नहीं आया। रब्बा केड़ी गलती हुई, बूहे ते मस्कीन नहीं आया। तजम्मुल कलीम नूं सदियां रोणगी, मैं ही नहीं सदियां। ਤੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ। जमल कलीम साहब जी अच्छे दोस्त भी सन, अच्छे शायर भी सन, अच्छे मेज़बान भी सन, ते उन्होंने अल्लाह ने बेशुमार जिहदियां खूबियां तो नवाजिया सी। तजम्मुल कलीम के जाने के बाद पंजाबी अदब का जो सुनहरा दौर वो इख्तिताम पजीर हो गया। तजम्मुल कलीम जहाँ जहाँ पंजाबी बोली पढ़ी लिखी समझी जाती है वहाँ पर तजम्मुल कलीम को जाना जाता है। तजम्मुल कलीम सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जाने पहचाने शायर हैं और जिन्होंने 65 साल की उम्र में एक बीमारी के बाद दुनिया से पर्दा कर गए। इस वक्त जो है शहर में गमों और रंज की फ़ज़ा है और हर आँख अश्कबार है। ना सिर्फ उनके अहल खाना बल्कि उनके रफ़क़ा, अहल इलाका, शागिर्द, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं इसमें गम से दो चार हैं।